नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। प्रख्यात और जानी मानी पंडवानी गायिका पद्मश्री और पद्म विभूषण श्रीमती तीजन बाई का निधन आज तड़के हुआ। उनके निधन की खबर से संपूर्ण कलाकार बिरादरी समेत राज्य भर में शोक की लहर दौड़ गई। उनकी तबीयत पिछले कई दिनों से खराब चल रही थी, लेकिन राज्य सरकार ने उनके इलाज और देखरेख की संपूर्ण व्यवस्था की थी। उनके निधन का समाचार सुनते ही प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एम्स पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आज श्रीमती तीजन बाई का निधन हो गया है, जो पद्मश्री और पद्म विभूषण से नवाजी गई थी और उन्होंने पूरे देश और दुनिया में पंडवानी के माध्यम से छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया था। उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, अपने चरणों में जगह दें और इस शोक की बेला में उनके शोक संतप्त परिवार को शोक सहने की शक्ति प्रदान करें। बाद में उनके पैतृक गांव गनियारी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। तीजन बाई के अंतिम सफर में बड़ी संख्या में कलाकार, राजनेता और आम जनमानस शामिल हुआ। उनकी अंतिम यात्रा में तीजन बाई अमर रहे के नारे लगते रहे। तीजन बाई ने महाभारत की कथा को पंडवानी के माध्यम से अलग कपालिक शैली में खड़े होकर अभिनय, संवाद, गायन और भाव भंगिमाओं से प्रस्तुत कर अपनी विशिष्ट पहचान बनाई थी। इसी पहचान के चलते उन्होंने इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, तुर्की, मॉरिशस, जापान समेत 17 से अधिक देशों में पंडवानी की प्रस्तुति देकर छत्तीसगढ़ का नाम विश्व पटल पर ऊंचा किया। राजधानी रायपुर में शनिवार की रात हुई बारिश ने स्थानीय और प्रशासनिक व्यवस्था की पोल खोल दी। जगह जगह मुहल्ले और सड़कों में पानी भर गया, जिसके चलते दुपहिया वाहन चालकों को काफ़ी परेशानी हुई। सवाल उठता है कि सरकार ने रायपुर नगर निगम को करोड़ों रुपए का बजट क्या सिर्फ उद्यान बनाने और सड़कों के नामकरण पर ही खर्च करने के लिए आवंटित किया है? क्या इस बजट का उपयोग बारिश के पूर्व शहर में जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए नहीं किया जा सकता था? फिलहाल बात जल भराव की। कई साल पहले बने अंडरब्रिज की हालत आज भी जस की तस है। पानी से भरे अंडरब्रिज में लोग जाएं भी तो कैसे? सभी स्थानों पर जल भराव की स्थिति देखी गई, लेकिन निगम प्रशासन नदारद रहा। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कुछ स्थानों पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और कई दुपहिया वाहन चालकों की गाड़ी निकालने में मदद की। बहरहाल अभी तो ये बारिश की शुरुआत है। बारिश जब अपने चरम पर आएगी तो क्या होगा, ये गंभीर चिंता का विषय है। छत्तीसगढ़ पुलिस के मुखिया ही छत्तीसगढ़ पुलिस परिवार से मिलना नहीं चाहते और उन्हें बैरंग ही लौटा दिया। बता दें कि ये परिवार उन पुलिसकर्मियों का है जो पिछले 10-10 वर्षों से बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ड्यूटी दे रहे हैं। अब नक्सलवाद बस्तर से खत्म हो चुका है। अब उन्हें भी मैदानी क्षेत्रों में पोस्टिंग मिलनी चाहिए ताकि वे अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकें। ये मांगे लेकर पुलिस परिवार के सदस्य प्रदेश के DGP से मिलने पहुंचे थे। मेरे पति बस्तर में 7 साल से हैं। जरूरी थोड़ी है कि वहीं काटेंगे बस्तर। हमारी भी पारिवारिक समस्या है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को लेकर है, एजुकेशन भी ज़रूरी है, देखरेख भी ज़रूरी है, सास ससुर है, बुजुर्ग है, तो समस्या है। समस्या को देखते हुए निदान कीजिए। बस्तर रेंज वालों को बाहर निकालिए, बाहर वालों को बस्तर दीजिए। परिवार की महिलाओं ने कहा कि अभी जो नई भर्तियां हो रही हैं उन्हें बस्तर भेजा जाए और सालों से बस्तर में ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों को मैदानी इलाकों में पोस्टिंग दी जाए। आज हम लोग बस्तर में पदस्थ निरीक्षक और उप निरीक्षक के सारे परिवार DGP महोदय से मिलने के लिए PHQ आए थे और DGP महोदय हमारे पुलिस परिवार के लोगों से मिलने से मना कर दिए। ये छत्तीसगढ़ के DGP है जो 4-4 घंटे बैठकर मीडिया में बाइट दे सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं, लेकिन पुलिस परिवार का एक सवाल जिसका जवाब पुलिस परिवार चाहता है कि बस्तर में पदस्थ 8 साल 10 साल से जो निरीक्षक और उप निरीक्षक है उनको आप बस्तर से कब निकालेंगे, नक्सल क्षेत्र से कब निकालेंगे? इसका जवाब देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के DGP के पास समय नहीं है।
पुलिस परिवार से मिलने का समय नहीं है। अब आप लोग सोच सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का डीजीपी पुलिस परिवार के लिए क्या सोचता है, क्या मंशा रखता है। क्या आप यकीन करेंगे, राजधानी रायपुर में खुल गया है शुद्धता से परिपूर्ण, कम कीमत में अनलिमिटेड भोजन के साथ शुद्ध शाकाहारी श्री नारायण थाली। जी हाँ, यहाँ आपको मिलता है मात्र 170 रुपए में ऐसा स्वादिष्ट भोजन जिसका स्वाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे। श्री नारायण थाली में आपको मिलती है 3 सब्जियाँ, दाल, कढ़ी, रायता, सलाद, पापड़, चावल, ढोकला, 2 प्रकार की चटनी, मीसी रोटी और गर्मा गर्म तावा रोटी, जितनी आप खा सकें, साथ में गुलाब जामुन भी। तो एक बार जरूर आइए और अपने परिवार के साथ शुद्ध भोजन का स्वाद चखिए। हमारे यहाँ जैन थाली भी उपलब्ध है। श्री नारायण थाली शॉप नंबर 75 शुभ कदम के बाजू में सिटी सेंटर मॉल के पास, पंडरी, रायपुर। फ़ोन नंबर 9009474545। IIM नवा रायपुर में मंत्रिमंडल के लिए चल रहे चिंतन शिविर के दूसरे दिन की शुरुआत योगाभ्यास से हुई। सभी मंत्रियों ने यहीं रात्रि स्टे किया और अगले दिन योगाभ्यास से चिंतन शिविर की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सुशासन और प्रभावी निर्णय क्षमता के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना जरूरी है, इसीलिए चिंतन शिविर की शुरुआत योगाभ्यास से की गई। IIM रायपुर में 2 दिवसीय चिंतन शिविर जो तीसरे चरण का चल रहा है, उसका आज दूसरा और अंतिम दिन है और सभी मंत्रीगण रात्रि विश्राम IIM में ही किए थे और सवेरे सबने योगा किया है। आर्ट ऑफ लिविंग के हमारे भैया बहनों ने बहुत अच्छे से योगा कराया है और आज चिंतन शिविर का समापन है। राजधानी रायपुर के नकटी गांव का मामला अब राजनीतिक दांव पेच का मामला बन गया है। छत्तीसगढ़ में सक्रिय दोनों ही राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप मढ़ने में लगे हैं। एक दिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि नकटी गांव को उजाड़ने का श्रेय भाजपा की सरकार को जाता है। अब एक बार फिर भाजपा के प्रदेश महामंत्री नवीन मार्कंडे ने कहा कि कांग्रेस नकटी ग्राम के भोले भाले लोगों को गुमराह करके बरगला रही है और उन्हें गलत दिशा में ले जाकर आंदोलन कर रही है। मार्कंडे ने बताया कि नवा रायपुर राजधानी क्षेत्र के तहत नकटी तीसरे लेयर का गांव है, इस लिहाज से उसका चरणबद्ध विकास होना है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासनकाल में ही वहां अतिक्रमण हुआ और बढ़ा। भू राजस्व संहिता में ग्राम पंचायत क्षेत्रों में गरीबों को जो आवास दिया जाता है उसमें 2.5 डिसमिल जमीन आवास के लिए दिया जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो एक वहाँ जो कब्जाधारी लोग हैं वो एक व्यक्ति, किसी का 10,000 स्क्वायर फीट है, किसी का 17,000 स्क्वायर फीट है, किसी का 20,000 स्क्वायर फीट है, कोई वहाँ 50 लाख का घर बना के रखे हुए हैं, कोई बाड़ी बनाकर रखे हुए हैं। आप और हम सब जानते हैं कि वो नया राजधानी क्षेत्र के चिन्हांकित तीसरे लेयर का गांव है और नया राजधानी क्षेत्र के तीसरे लेयर के गांव होने के कारण लेयरवार डेवलपमेंट होना है और उस नाते से, और चूँकि उस समय के तत्कालीन सरकार ने आवासीय डेवलपमेंट के लिए उस जगह का चिन्हांकित किया और प्रक्रिया पूरी की और उस नाते से वहाँ पर ये अतिक्रमण भी बढ़ा और लोग आवश्यकता से कहीं अधिक घेर के रखे। अब मैं जो आज के डेट में कांग्रेस राजनीति कर रहा है, गलत दिशा में राजनीति कर रहा है, लोगों को गलत कार्य के लिए उकसाया जा रहा है और उस
कांग्रेस को मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अवैध कब्जा को वो प्रश्रय देते हैं या देना चाहते हैं? क्या अवैध कब्जा वो पूरा प्रदेश में कराना चाहते हैं? सूरजपुर जिले में स्थित खड़गवां सोनगरा मार्ग के सुखदेव नाले में बनी पुलिया बीते माह कोयला परिवहन के दौरान टूट गई थी। बता दें कि इस मार्ग से SCCL के ही सबसे अधिक वाहन गुजरते हैं। अब पुलिया टूट जाने से बच्चों को जान जोखिम में डालकर स्कूल जाना पड़ रहा है। उनके परिजन उन्हें पीठ पर लादकर ये नाला पार करा रहे हैं। बारिश में नाले का जल स्तर बढ़ना लाजमी है। ऐसे में नाला पार करना संभव नहीं होगा और अगर किया जाता है तो दुर्घटना हो सकती है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल AINS News 24। अब हमें इजाज़त दीजिए, कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।